बिहार बोर्ड कक्षा 7 का सोशल साइंस हिस्ट्री यानी कि इतिहास अतीत से वर्तमान भाग 2 चैप्टर नंबर 7 है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। प्रश्न नंबर 1 है कि आप बता सकते हैं कि इस्लाम धर्म अपने साथ खाने पीने और पहनने की कौन कौन सी चीज़ लेकर आए। तो उत्तर में लिखेंगे इस्लाम धर्म अपने साथ पहनने के लिए कुर्ता पजामा सलवार समीज लुंगी कमीज़ अचकन आदि लाए, जिन्हें हिंदू भी अपना लिए। इस्लाम खाने की चीज़ों में हलवा समोसा पुलाव बिरयानी आदि लाए, जिसे हिंदू भी खाते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न धर्मों के समानताओं एवं असमानताओं को चार्ट के माध्यम से बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे धर्म के नाम है, इसमें कौन सी समानता है इसमें कौन सा असमानता है। हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू पूजा करते हैं और असमानता क्या है, ये नमाज नहीं पढ़ते हैं। मुसलमान की बात करते हैं तो लुंगी पहनते हैं, ये धोती नहीं पहनते हैं। बौद्ध की बात करते हैं तो कहीं भी प्रार्थना या नमाज पढ़ते हैं। बौद्ध मठों में अपराध करते हैं। ईसाई की बात करते हैं तो कहीं भी प्रार्थना या नमाज पढ़ लेते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं। इन छोटी मोटी समानता या असमानता किसी तरह से मेलजोल में बाधक नहीं बनती है, सभी मिलजुल कर के रहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आप अपने शिक्षक या माता पिता की सहायता से पाँच हिंदू देवी देवताओं सूफी एवं भक्ति संतों के से जुड़े स्थलों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हिंदू देवी देवता और मध्यकालीन सूफी संत और भक्ति संत। हिंदू देवी के अंतर्गत आते हैं लक्ष्मी विष्णु देवता हैं, पार्वती देवी हैं, शिव देवता हैं, दुर्गा देवी हैं, ब्रह्मा देवता हैं, मातृ देवी हैं, कृष्ण देवता हैं, षष्ठी देवी हैं और देवी राम जो है देवता हैं। सूफी संत की बात करते हैं तो गंजाली रूमी सादी राबिया और मनेरी। भक्ति संत जो रहे रामानुज रामानंद सागर नामदेव एकनाथ तुकाराम। इस प्रकार से आपको देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। प्रश्न नंबर 1 है कि सिंध विजय किसने की थी। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने, दूसरा है मोहम्मद बिन कासिम ने, तीसरा है जलालुद्दीन अकबर ने और चौथा है फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 से पहले भारत में कोई भी मुसलमान नहीं थे, 712 के बाद भारत में मुसलमान भारत में आए थे और सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही। प्रश्न नंबर 2 है महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था। उत्तर में लिखेंगे, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, अल बहार, दूसरा है अल जवाहिरी, तीसरा है अल बिरूनी और चौथा है मिनहाज उस सिराज। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, अल बिरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। प्रश्न नंबर 3 है भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किसके आगमन से शुरू हुआ। पहला ऑप्शन ईसाई, दूसरा है मुसलमान, तीसरा है पारसी, चौथा है यहूदी। तो ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, मुसलमान के आगमन से भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि अलवार और नयनार कहाँ के भक्त संत थे। पहला ऑप्शन उत्तर भारत का, दूसरा है पूर्वी भारत का, तीसरा है महाराष्ट्र का और चौथा है दक्षिणी भारत का। तो ध्यान में रखेंगे अलवार और नयनार जो थे ये दक्षिणी भारत के संत थे। प्रश्न नंबर 5 है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है ढाका में, तीसरा है अजमेर में और चौथा है आगरा में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसमें सुमेलित करना है, जैसे कि यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, शंकर देव कहाँ पे है, ननकाना कहाँ पे है, एकनाथ
कहाँ पे है, मीराबाई कहाँ पे हैं और संत दहिया साहब कहाँ से संबंधित हैं। तो जैसा कि आपको पता है, निज़ामुद्दीन औलिया की बात करते हैं तो ये दिल्ली से संबंधित हैं। ननकाना आपके पंजाब से संबंधित है। एकनाथ महाराष्ट्र से हैं। मीराबाई राजस्थान से, संत दहिया असम और इसी प्रकार से शंकरदेव बिहार से हैं। संत दहिया बिहार से हैं और शंकरदेव असम से हैं। तो इसका मिलान यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नीचे साइड में दे रखा है। जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से संबंधित है, शंकरदेव असम से हैं, ननकाना जो है पंजाब से हैं, एकनाथ महाराष्ट्र से हैं, मीराबाई राजस्थान से, संत दहिया साहब जो हैं ये बिहार से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि भारत में मिलीजुली सांस्कृतिक का विकास कैसे हुआ, प्रकाश डालें। उत्तर में लिखेंगे 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों का संपर्क बना। इसके पूर्व जहां भारत के लोग तुर्क अफगानों को एक लुटेरा और मूर्ति भंजक समझते थे, अब शासक के रूप में स्वीकार करने लगे। इस भावना को फैलाने में उन भारतीयों की याददाश्त भी थी जिन्हें मालूम था कि कभी अफगानिस्तान पर भारत का शासन था। अतः यहाँ के लोग अफगानों को गैर नहीं मानते थे, खास करके बिहार में, क्योंकि अशोक बिहार का ही था। अलबरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, यहाँ रह करके संस्कृत की शिक्षा ली और हिंदू धर्म ग्रंथों और विज्ञान का अध्ययन किया। उसने यहाँ के सामाजिक जीवन को भी निकट से देखा। खूब सोच समझ करके उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद लिखी। तो पूछा जाता है किताब उल हिंद किसने लिखी है, तो ध्यान में रखेंगे अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक है। दूसरी ओर अनेक सूफी संतों और धर्म प्रचारक भारत के विभिन्न नगरों में बसने लगे। इससे इन दोनों धर्मों को मानने वालों के बीच में पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। मुस्लिम शासकों खास करके मुगल द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्त संतों एवं सूफी संतों के मेल मिलाप बढ़ाने पर दोनों ने इस भावना का प्रचार किया कि भगवान एक हैं, ईश्वर और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है। सभी धर्मों के लोगों की चरम अभिलाषा खुदा तक पहुंचने की होती है। खुदा से खुदा को देखो। आगे चलकर एक ही पहनावे खान पान को दूसरे ने अपनाया। राजकाज में हिस्सा लेने वाले हिंदू भी फारसी पढ़ने लगे, पजामा और अचकन का व्यवहार करने लगे। इसी प्रकार से भारत में मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। प्रश्न नंबर सेकंड है निर्गुण भक्त संतों की भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है, कैसे। उत्तर में लिखेंगे रामानंद के अनुयायियों का एक अन्य वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता था। इन निर्गुण भक्त संतों ने ईश्वर को तो माना, लेकिन उसके किसी रूप को मानने से इनकार कर दिया। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्त संतों ने जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, मूर्ति पूजक का घोर विरोध किया। एक कर्मकांडों में भी विश्वास नहीं रखते थे। निर्गुण भक्त संतों में कबीर को सर्वाधिक प्रमुख संत माना जाता है। ये एक मुखर कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कबीर इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म के माहिर जानकार थे। इन्होंने दोनों धर्म को ढकोसलेबाजी की घोर भर्त्सना की। इनके विचार साखी और शबद नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इन दोनों को मिलाकर के जो ग्रंथ बना है उसे हम बीजक कहते हैं। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों के आडंबरपूर्ण पूजा पाठ और आचार व्यवहार को कुठारापात किया गया है। यद्यपि उन्होंने सरल भाषा का उपयोग किया है, किंतु कहीं कहीं रहस्यमयी भाषा का भी उपयोग किया है। राम को तो मानते थे, लेकिन इनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम के रूप का इन शब्दों में बताया है। दशरथ के गृह ब्रह्म न जन्मे ईछल माया कीन्हा। इन्होंने दशरथ के पुत्र राम को विष्णु का अवतार मानने से भी इनकार किया। चारि भुजा के भजन में भूल पड़ा संसार,
कबीरा सुमरे ताहि को, जाकी भुजा अपार। गुरु नानक देव तथा दरिया साहेब निर्गुण भक्त संतों की परंपरा में थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि बिहार के संत दरिया साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर लिखेंगे दरिया साहब का कार्य क्षेत्र तत्कालीन शाहाबाद जिला था, जिसके अब 4 जिले भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर हो गए हैं। विचार से दरिया साहब एक कट्टरवादी थे। इनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा वेद और पुराण दोनों में ही उसी का प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना है। इन्होंने अवतार पूजा पाठ को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने मात्र प्रेम, भक्ति और ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना है। इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति असंभव है, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इनका कहना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक बनता है। ये मानते हैं कि ज्ञान पुस्तकों से नहीं बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया है। इनके विचारों पर इस्लाम का एक व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इनको मानने वालों में दलित वर्ग की संख्या अधिक थी। दरिया साहब के विचारों को मानने वालों की संख्या आज के भोजपुर, बक्सर, रोहतास और भाभुआ जिले में अधिक है। इन्होंने मठ की स्थापना की। इसके मानने वालों की संख्या वाराणसी में भी कम नहीं थी। दरिया साहब के विचारों को मानने वालों की संख्या आज से भोजपुर, बक्सर, रोहतास रिपीट हो रहा है। दरिया साहब के क्या उपदेश थे, उन्हें निम्नांकित अंशों से मिल सकते हैं। एक, ब्रह्म सकल घटवासी, वेदा कितेबा दोनों पर राशि। एक, ब्रह्म विष्णु महेश देवा, सभी मिली रहीन ज्योति सेवा। 3 लोक के बहारे, सो सदगुरु का देश। तीर्थ व्रत भक्ति बिनु फीका तथा पढ़ही पाखंड पत्थल का पूजा। दरिया साहब को बहुत हद तक कबीर का अनुगामी कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मनेरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे, कैसे? तो ध्यान में रखेंगे मनेरी साहब का पूरा नाम था हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। बिहार में फिरदौसी परंपरा के संतों ने मनेरी साहब का विशेष महत्व है। भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई है, उस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का काम मनेरी साहब ने ही किया है। इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया है बल्कि जाति पात एवं धार्मिक कट्टरता का भी विरोध किया है। इन्होंने समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया है। इनके प्रयासों से फिरदौसी परंपरा को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। मनेरी साहब ने मनेर में मुनार गांव और जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है तब की यात्रा की और ज्ञान अर्जन किया। इसके बाद ये राजगीर तथा बिहार शरीफ में तपस्या करते हुए धर्म प्रचार में लीन रहे। फारसी भाषा में उनके पात्रों के 2 संकलन, एक तो है मकतूबातें सदी एवं मकतूबात 2 ग्रंथ प्रमुख है। मनेरी साहब ने हिंदी में भी बहुत लिखा है, जिनमें इन्होंने ईश्वर को अपने सूफियाना ढंग से व्यक्त किया है। इन्होंने इस लेख में अपने को प्रेयसी तथा ईश्वर या अल्लाह को प्रेमी माना है। मनेरी साहब का मज़ार मनेर में ना होकर के बिहार शरीफ में इनकी मज़ार के बगल में ही उनकी माँ बीबी रजिया का भी मज़ार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के भक्त संतों की क्या विशेषताएं थी? उत्तर लिखेंगे महाराष्ट्र के भक्त संतों की विशेषता को जानने के लिए हमें 13वीं सदी से 17वीं सदी तक ध्यान देना होगा। भक्त संतों की परंपरा के जन्मदाता रामानुजन थे, जो दक्षिण भारत के थे।
उन्हीं के उपदेशों को भक्त संतों ने परिच किया, भारत से लेकर के महाराष्ट्र तक फैलाया। महाराष्ट्र में 13वीं सदी में नामदेव ने भक्ति धारा को प्रवाहित किया, जिसे 17वीं सदी से में तुकाराम ने आगे बढ़ाया। इस बीच हम भक्त संतों की एक समृद्ध परंपरा को देखते हैं। इन भक्त संतों ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संतों ने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, उपासना और कर्म कांडों का विरोध किया और कहा गया कि यह सब कुछ नहीं, केवल दिखावा मात्र है। इन्होंने आर्यों की वर्ण व्यवस्था को भी मानने से इनकार कर दिया। जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव का घोर विरोध किया। इनके अनुयायियों ने सभी जाति के लोगों, महिलाओं, मुसलमानों को भी शामिल किया। महाराष्ट्र के इन संतों ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल स्वामी को जन जन के ईश्वर और आराध्य के रूप में स्थापित किया। ये विट्ठल स्वामी विष्णु के ही एक रूप श्री कृष्ण थे। महाराष्ट्रीय भक्त संतों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। इन्होंने सभी वर्गों, जातियों, यहाँ तक कि अत्यंत कहे जाने वाले दलितों को भी समान दृष्टि से देखा। इस भक्त संतों ने अपने अभंग द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। संत तुकाराम ने अपने अभंग में लिखा कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भक्त संतों में कुछ अपवाद को छोड़ करके एक समान विशेषता थी, कैसे? तो ध्यान में देंगे कि मध्यकालीन भारत में भक्त आंदोलन के उद्भव और विकास की कई परिस्थितियां जिम्मेदार थी। वैदिक पंडा पुरोहित कर्मकांडों को आधार बनाकर जनता का शोषण करते थे, जो कर्मकांडों के व्यवहार को वहन करने योग्य नहीं थे। उन्हें नीच करार दिया गया। इस कारण समाज में दलितों की संख्या बढ़ गई। इन्हीं बुराइयों को दूर करने में भक्त संत लगे रहे। यद्यपि आगे चल कर के इसमें भी दो मतावलंबी हो गए, लेकिन धर्म सुधार की जिस मकसद से ये संत बने थे उसमें कोई अंतर नहीं आया। इसलिए कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़ करके भक्त संतों की एक समान विशेषताएं थीं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शंकराचार्य ने भारत को संस्कृति के रूप में एक सूत्र में कैसे बांधा? उत्तर में कहेंगे शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में मठों का निर्माण कर भारत को सांस्कृतिक रूप में एक सूत्र में बांधने का काम किया। वे 4 मठ थे। उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में परी तथा पश्चिम में द्वारिका। इस प्रकार से हम भारतीय जीवन में एक बार इन मठों में जाकर पूजा अर्चना करना अपना एक कृत्य मानने लगे। इससे संपूर्ण भारत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में एक सूत्र में बंध गया। उस शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य कहते हैं। अभी हर मठ के अलग अलग शंकराचार्य होते हैं ताकि परंपरा कायम रहे। एक शंकराचार्य की मृत्यु के बाद दूसरे शंकराचार्य नियुक्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्या आपने गांव के पुजारी मध्यकालीन संतों की तरह कर्मकांड, जात पात, आडंबर आदि का विरोध करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? तो उत्तर में कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत बदलाव नहीं आया है। अभी भी यहाँ के पुजारी कर्मकांड, जात पात, आडंबर आदि के विरोध नहीं करते हैं। कारण यह है कि ऐसा करेंगे तो उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाए। दूसरी बात यह है कि गांव की ऊंची जाति उनका समर्थन भी करती है। इसलिए कानून की परवाह किए बिना ये लगातार लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। और आर्य समाज का जब तक बोलबाला था तब तक इसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन अब ये निरंकुश हो गए हैं। सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्या आपने हिंदू और मुसलमानों को साथ रहते हुए देखा है? उनमें क्या क्या समानता हैं? उत्तर लिखेंगे मैं तो जन्म से ही हिंदू और मुसलमान को साथ साथ रहते हुए देखा हूँ। हमने और आज भी साथ साथ रहते हैं। अभी का आर्थिक जीवन इतना पेचीदा हो गया है कि बिना एक दूसरे का सहयोग लिए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
हम सभी साथ साथ हैं। कभी कभी कुछ राजनीतिक कारणों से विभेद सा लगता है और अंदर से सभी साथ साथ हैं। कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो कि एक होने ही नहीं देना चाहते हैं, सदैव लड़ाते रहना चाहते हैं। वे यही दिखाने में मशगूल रहते हैं कि कौन पार्टी कितना मुसलमानों की हितैषी है, लेकिन इस धूर्तता को मुसलमान भी समझ गए हैं। इनका उदाहरण अभी बिहार और गुजरात है। तो अब राजनीतिक आधार पर वो वोट पड़ने लगे हैं, धर्म और जाति के आधार पर नहीं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सांस्कृतिक रूप से सभी धर्मावलंबियों को और करीब लाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल बने? तो उत्तर लिखेंगे, सांस्कृतिक रूप से सभी धर्मावलंबियों को और करीब लाने के लिए हम सभी मिलजुल करके सांस्कृतिक उत्सव मनाएंगे। उसके शादी विवाह आदि खुशियों के मौके पर उनको अपने यहाँ बुलाएंगे और उनके बुलावे पर उनके यहाँ जाएंगे। ऐसा करना क्या है, सदियों से ऐसा होता भी आया है, अभी भी हो रहा है। यदि राजनीतिक नेता चुप रहे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब हम लोग इस पाठ के सारांश को देखेंगे सरसरी निगाहों से। भारत में प्राचीन काल से ही मेलजोल की परंपरा रही है। तुर्क अफगान आक्रमणकारियों ने पहले जितने भी आक्रमणकारी आए वे हारे या जीते कहीं के होकर रह गए। आज कौन यूनानी है, कौन शक है या हूण है, किसी की कोई पहचान नहीं है। सब परस्पर मिल गए हैं। तुर्क अफगानों के बाद मुगल आए। आरंभ में थोड़ा बहुत मनोमालिन्य के बाद सभी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान कायम रखी। वैसे तो व्यापारिक काम से अरब के लोग 7वीं सदी के आरंभ से ही आना आरंभ कर दिए थे, जिस समय इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। इस्लाम के फैलने के बाद पहला आक्रमण 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध और दक्षिण पश्चिम बंगाल पर हुआ और वहां उसका शासन स्थापित हो गया, लेकिन ये अल्प काल तक ही टिक पाए। सिलसिलेवार आक्रमण महमूद गजनवी का था, किंतु राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि लूटपाट मचाने के लिए। इसके लूटपाट की खबरों से भारतीय राजाओं की शक्ति की पोल खुल गई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके यहाँ की दिल्ली को हड़प लिया। उसी ने यहाँ उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी। स्वयं तो गौरी लौट गया, किंतु अपने एक विश्वसनीय सेनापति को यहाँ का शासन सौंप गया। सेनापति चूँकि उसका गुलाम था, अतः उसके वंश को गुलाम वंश कहा गया। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्क अफगानों के साथ कुछ बौद्धिक स्तर पर मेलजोल बढ़ने लगा था। अलबरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन के संबंध में किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। सूफी संत और इस्लाम धर्म प्रचारक गांव-गांव घूमकर लोगों को मन से तुर्कों के निकट लाने का सफल प्रयास किया। सूफी संतों के प्रति हिंदुओं का उतना ही सम्मान था जितना मुसलमानों का। खानकाहों और पीरों के दरगाहों पर हिंदुओं का आना जाना बढ़ गया। तुर्क अफगान और मुसलमानों के शासनकार भी भाषा फारसी थी, अतः हिंदू राज्य कर्मचारियों को फारसी पढ़ना पड़ा। आगे चल कर के फारसी, तुर्की, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली हिंदी को मिला करके उर्दू भाषा का विकास हुआ। उर्दू ने हिंदू मुसलमान को और भी निकट ला दिया। यद्यपि कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन इसके तात्काल तकनीकी को भारत में लाने वाले फारस वाले ही थे। इससे लाभ हुआ कि अब भारत में पुस्तक लेखन का काम पत्तों के बजाय कागज़ पर होने लगा। जिन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को कबूला, उन्होंने शादी विवाह की अपनी पुरानी परंपरा को जारी रखा। कुछ बाहरी मुसलमान भारतीय परंपराओं को अपनाने लगे। इससे एक मिली-जुली संस्कृति का विकास हुआ। भारत में भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति अनुराग की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आई। दक्षिण भारत में भक्ति एक आंदोलन के रूप में चल पड़ी। इन्होंने 3 मार्ग बताए। पहला था ज्ञान मार्ग, दूसरा था कर्म मार्ग और तीसरा था भक्ति मार्ग। श्रीमद्भागवत
बताता है कि मनुष्य भक्ति भाव से ईश्वर के शरण में जाकर पुनर्जन्म के झंझट से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पुराणों में उल्लेख है कि भक्त भले ही किसी जाति पाति का हो, वह सच्ची ईश्वर भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। वेदों और उपनिषदों में आत्मा परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का विचार व्यक्त किया गया है। उपनिषदों में ने धार्मिक ब्रह्मांडम आडंबर को त्यागने को कहा है। वैदिक रीति रिवाज पूजा पाठ धार्मिक कर्मकांड काफ़ी महंगा हो गया था। पुरोहित अपने लाभ के लिए कर्मकांड को खर्चीला बनाते जा रहे थे। सर्वसाधारण इन पाखंडों से उबरने लगा था। दलित वर्ग छूआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव से अपने को अपमानित महसूस कर रहा था। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी समतावादी सिद्धांत का प्रचार करता था। इस्लाम में कोई ऊंच और ना कोई नीच होता था। इसमें भक्त संतों ने हिंदू धर्म में आत्म सुधार के प्रयास शुरू किए और भक्ति आंदोलन चल पड़ा। भक्ति आंदोलन को आप लोगों तक पहुंचाने का काम तमिल क्षेत्र के अलवार और नार संतों ने किया। इन्होंने भी पुनर्जन्म से मुक्ति और ईश्वर के पूर्ण भक्ति पर बल दिया। इन्होंने समाज के सभी लोगों के बीच अपने मत का प्रचार किया। भक्त संतों का आम जनों से सीधा संबंध था, फलता लोगों ने इनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया तथा इनकी जीवनियाँ लिखी। भक्ति काल में ही महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी 32 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने भारत के चारों ओर मठों का निर्माण कराया, जिससे देश की एकता हर तरह से बनी रही। शंकराचार्य ने उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूरब में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका मठ का निर्माण कराया और वहां पुजारियों को नियुक्त किया। शंकराचार्य अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उनका मानना था कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इनके मत को रामानुजन ने आगे बढ़ाया। दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ। इन्होंने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध, निम्न जातियों और नारियों के प्रति समरकदी विचार प्रस्तुत किए। मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया। रामानुजन के विचार संपूर्ण भारत को से लेकर के महाराष्ट्र तक फैल गया। महाराष्ट्र के वैष्णव शक्ति की धारा में 13वीं सदी के नामदेव ने से 17वीं सदी के तुकाराम तक भक्तों की एक समृद्ध परंपरा देखने को मिलती है। इन लोगों ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम के सिद्धांत का प्रचार किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ, कर्मकांड आदि का खंडन किया, उच्च नीच के भेदभाव का विरोध किया तथा अपने अनुयायियों से सभी जाति के लोगों, महिलाओं और मुसलमानों को भी शामिल किया। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन सुधारवादी आंदोलन में बदल गया। इस आधार पर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफी संत एवं तात्कालिक धार्मिक संप्रदायों, नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों आदि की विचारधाराओं को स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इसमें सूफी संतों का भी योगदान था। रामानुज की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को है। कबीर रामानंद को ही अपना गुरु मानते थे। कबीर ने इनके मत के प्रचार के लिए बहुत कुछ किया। जाति पाति और आदि सबसे ऊपर उठ करके कबीर ने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सी हरि को होई। सगुण संप्रदाय वाले राम को विष्णु का अवतार मानते हैं, जबकि निर्गुण संप्रदाय वाले ईश्वर की कल्पना निराकार ब्रह्म के रूप में करते हैं। सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत तुलसीदास थे। वैष्णव धर्म की परंपरा में कृष्ण भक्तों की भी अच्छी जमात है। इस परंपरा के प्रमुख कवि थे मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, रसखान आदि। कबीर ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के आडंबर तथा कार्यकलापों की निंदा की। कबीर के समकालीन गुरु नानक थे। ये सभी सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के विरोधी थे। इनको मानने वाले सिख कहलाते थे। ऐसे संतों में दरिया साहब भी एक प्रमुख संत थे। बिहार के शाहबाद क्षेत्र में इन्होंने अपने मत का प्रचार किया। ये भी एक ईश्वरवादी थे। इन्हें मानने वाले वाराणसी तक फैले हुए थे। सूफीवाद के तहत रहस्यवाद की भावना का अर्थ था कि ईश्वर के रहस्य को जानने का प्रयास करना।
भक्ति संतों तथा सूफी संतों में काफ़ी समानता थी। सूफी संत ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया और एकेश्वरवाद को माना। इस्लाम में शरीयत एवं नमाज की प्रधानता थी, जबकि सूफी ईश्वर के साथ किसी की परवाह किए बगैर वैसे ही जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार से बच्चा अपनी माँ से। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय सुहरावर्दी परंपरा के संत बहाउद्दीन जकरिया को है। इस परंपरा के संतों में राजकीय सहयोग से सुखमय जीवन व्यतीत किया और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। खानकाह शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों शिक्षा पाते थे। फुलवारी शरीफ का खानकाह बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ की लाइब्रेरी अत्यंत समृद्ध और यहाँ पांडुलिपियों का अंबार है। देश विदेश के शोधकर्ता यहाँ आते थे और आते हैं। भारत में चिश्ती परंपरा भी काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इस परंपरा के महत्वपूर्ण चिश्ती थे राजस्थान के हमीदुद्दीन नागौरी, दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को इस संप्रदाय के फैलाने का श्रेय दिया जाता है। भारत की मिलीजुली संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का काम मनेरी साहब ने किया। इन्होंने समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। मनेरी साहब ने मनेर से सुनार गांव की यात्रा की और ज्ञानार्जन किया। इन्होंने राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या और धर्म प्रचार किया। मनेरी साहब का मज़ार बिहार शरीफ में है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।